कर्मा के 12 नियम जानिए अपने कर्मों के महत्व को, जिससे स्वयं के लिए सफलता के मार्ग खोले जा सकते हैं। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मूल अर्थ है कार्य अथवा क्रिया, परंतु कर्मा शब्द अपने आप में रहस्यों से ओतप्रोत है। कर्मा के सिद्धांतों को सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और अब अन्य धर्मों में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है और ऐसा पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। आज आपको इस वीडियो में कर्मा के 12 नियम, कर्म के प्रकार, कर्म को कैसे भोगा जाता है और कर्म को कैसे सफल बनाएं, ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारी मिलेगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्य आप किसी उद्देश्य से करते हैं वह कर्मा कहलाता है। कर्म अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। आपके कर्म के अनुसार कर्मा अपना स्वभाव दिखाता है। कर्मा आपको जीवन का महत्व समझाता है और इसका सही तरीके से अनुसरण करने से कर्मा आपकी चेतना एवं आत्मा को उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद भी करता है। कर्मा आपको सत्य की राह पर लेकर आता है। आप यह कहावत बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे, जो बोया है सो तो काटना ही पड़ेगा। यह कर्मा का सीधा और सबसे लोकप्रिय नियम है। इस भौतिक जगत में हर प्राणी कर्म और मृत्यु के बंधन से बंधा है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है या कर्म से पैदा हुई वह ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, और यही ऊर्जा इस दिव्य एवं अलौकिक ब्रह्मांड को आपके विषय में बताती है। इसके उपरांत यह ब्रह्मांड आपके द्वारा पैदा की गई ऊर्जा को खोलता है और उसकी भाषा को समझता है, ठीक उसी तरह जैसे आप किताबों की भाषा समझते हैं। अंततः आपने जिस भी भावना से उस ऊर्जा को उत्पन्न किया होगा, यह ब्रह्मांड उसके अनुरूप आपको फल देगा। जो बोया है सो तो काटना ही पड़ेगा। कर्मा के 12 नियम की संक्षिप्त जानकारी। कर्मा का कानून जितना दयालु हो सकता है उससे कहीं ज्यादा क्रूर भी बन सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपना जीवन एक सिद्धांत पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। वह सिद्धांत छोटा या बड़ा हो यह महत्व नहीं रखता है। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है, बस उसका पालन करना जरूरी है। काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और आलस्य को दूर करना आपके सिद्धांत में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इन विकारों से ही मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। इन विकारों से कर्मा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और समय समय पर आपको अपने ऊपर नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। कर्मा के 12 नियमों का मुख्य निष्कर्ष इन विकारों को दूर करना ही है। कर्मा का कानून कैसे काम करता है? जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर जरूर गौर करें। अपने विचारों और भावनाओं को कभी भी अनियंत्रित न होने दें, क्योंकि कर्मा आपके विचारों और भावनाओं को ही देखता है और उसके उपरांत आपको फल देता है। अगर एक इंसान गलत भावना से किसी कार्य को कर रहा होता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समय आने पर उस इंसान को भोगना पड़ता है। अच्छी नियत से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में मनुष्य को बेहतर फल देता है। कई बार जब मनुष्य के विचार और भावनाएं दोनों ही नेक होते हैं और इसके बावजूद भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब उसका मनोबल नीचे गिरने लगता है। वह कर्मा को बुरा भला कहता है और ईश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों के बारे में नहीं जानता है। असल में यह ब्रह्मांड आपके विचारों से परे आपके लिए चीजों को ठीक कर रहा होता है। कई बार यह आपके अतीत के बुरे कर्मों को सुधारने में लगा रहता है और जब ऐसा हो रहा होता है तब आपका मन अतीत के अवसादों से भर उठते हैं।
उस वक्त एक इंसान आग सा तपता है। काम, क्रोध, लालच, पेटूपन और आलस्य एक एक कर उस पर हावी होने लगती हैं और उसे फिर से पाप के दलदल में फंसाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसे वक्त में अगर एक इंसान स्वयं को जितना हो सके संयमित रखने की कोशिश करने में लग जाता है और अपने बुरे समय को हृदय से अपनाता है, तो समय के साथ उसके बुरे कर्म नष्ट होने लग जाते हैं और उस इंसान की जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। आग में तपकर बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर गौर करते रहना चाहिए। कर्मा दिव्य अलौकिक न्याय की प्रक्रिया है। कर्म करने पर मनुष्य का अधिकार है और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कार्य हमारे कंट्रोल से बाहर है उसे छोड़ देने में ही भलाई है। हाँ, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्या है कर्मा के 12 नियम? पहला, कारण और परिणाम का नियम। यह नियम इस आधार पर चलता है, जो बोया है सो तो काटना ही पड़ेगा। आप जिस भी सोच और भावना से अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास ही आएगी। अगर आप इस ब्रह्मांड से स्वयं के लिए अच्छा चाहते हैं तो आपका दयालु होना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा और सदैव अच्छी भावना रखने की आवश्यकता होगी। तभी कर्मा आपके अवगुणों को गुण में बदल पाएगा। यह सब कुछ निःसंदेह अपनी आंखों से नजर न आए, परंतु यह अलौकिक घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। दूसरा, सृजन का नियम। सृजन का नियम यह बताता है कि हमारी जिंदगी में चीजें बस यूं ही चलकर हमारे पास नहीं आने वाली, बल्कि हमें उन तक पहुंचना होगा। ब्रह्मांड के नियमों के दायरे में रहकर अपनी आवश्यकता के अनुसार माहौल का निर्माण या सृजन करना होगा, ताकि आप वह सब हासिल कर सकें जिसकी आप कामना करते हैं। तीसरा, भावनाओं का अधिकार का नियम। इस नियम के अनुसार एक इंसान को अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सम्मान से स्वागत करना चाहिए। यह उसके पुराने कर्म का ही नतीजा है जिसे वह वर्तमान में अनुभव कर रहा होता है। दूसरों को अपने ऊपर आए संकट का कारण समझना गलत है। इसके बजाय अपने भूतकाल में की गई बुराइयों पर मनन करें और ईश्वर से माफी मांगे। इस तरह से आप कर्मा के प्रकोप से सही सलामत बाहर निकाल सकेंगे। चौथा, विकास का नियम। विकास का नियम शुरू होता है आपके शरीर और मन के भीतर से। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पर बदलाव करने की अनुमति है जिसके ऊपर आपका संपूर्ण अधिकार है। जिन चीजों पर आपका अधिकार नहीं है, आपको जितना संभव हो सके उसे शांत मन से नजरअंदाज करने की जरूरत है। आपका अंतिम फोकस स्वयं के ऊपर ही होना चाहिए। बुरी परिस्थितियों में ही वह अनमोल अवसर आता है जब इंसान चुनौतियों का सामना करके खुद को निखार सकता है। पांचवा, जिम्मेदारी का नियम। आप वह बन जाते हैं जैसा आप स्वयं के लिए निर्णय लेते हैं। आपका फैसला आपके वर्तमान और भविष्य को हर तरह से प्रभावित करता है। इसलिए मन के विचारों को संयमित रखें। ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में प्रेम भाव से अपने पल बिताएं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं कर्मा आपको समय आने पर किसी न किसी रूप में उसका फल देगा। एक इंसान की जिम्मेदारी यही है कि वह कर्मा के नियमों का पालन करे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। मनुष्य जिस भी कार्य से जुड़ा है उसे सच्चे हृदय से निभाएं और कर्मा के नियमों के प्रति सम्मान प्रकट करें। छठवां, कनेक्शन का नियम। कनेक्शन का नियम हमें यह समझाता है कि हम सभी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा बीता हुआ कल हमारी आज की दशा तय करती है और इसी तरह वर्तमान हमारे भविष्य का दिशा निर्देश करती है। यही है कनेक्शन का कानून। अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर मनुष्य अपना आने वाला समय अच्छा बना सकता है। सातवां, फोकस का नियम। एक साथ कई चीजों पर फोकस करना
आपकी कार्यक्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं और आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। इसलिए कर्मा का नियम हमें यह समझाता है कि एक समय पर एक ही काम करना उत्तम होता है। एक समय पर एक काम करने से कार्य के प्रति प्रेम, जुनून और खुशी जागृत होती है, जिससे काम में पहले से ज्यादा मन लगने लग जाता है। 8वां, विश्वास का नियम। आप अपने विश्वास को प्रबल होने दें और अपने विश्वास के अनुरूप कार्य करें। अपनी सोच और विश्वास में शुद्धि ले आएं। जो भी आप अपने मन में विश्वास रखते हैं उसे अमल में भी लाना जरूरी है। अगर आप अपने मन में शांति स्थापित करने की कामना रखते हैं तो आपको अपने विचारों से बाहर की दुनिया में भी शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर यह ब्रह्मांड आपके विश्वास के अनुरूप काम करेगा और आपके मन के अनुसार फल प्रदान करेगा। 9वां, धैर्य का नियम। मनुष्य को धैर्य के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। धैर्य के साथ किया हुआ काम और हर दिन एक समान मेहनत करते रहने से कर्मा का नियम आपको आपका उपहार जरूर देगा। धैर्य से किया गया कोई भी काम विफल नहीं होता है। कर्मा का नियम भी हमें यही समझाता है और यह सार्वभौमिक सत्य है, जिससे धैर्य के नियम में कोई संदेह नहीं रह जाता है। 10वां, महत्व और प्रेरणा का नियम। महत्व और प्रेरणा का नियम यह समझाता है कि इस दुनिया में मौजूद प्रत्येक इंसान के पास देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य रहता है। हमें ईश्वर से प्राप्त अपनी शक्ति को जल्दी पहचानना होगा और अपने कार्य से इस दुनिया को बहुमूल्य चीजें प्रदान करनी होगी और सकारात्मकता फैलानी होगी। आपका वह कार्य चाहे जितना भी छोटा हो, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह महत्व रखता है कि आपने उस कार्य को कितने प्रेम भाव से निभाया है। यह ब्रह्मांड उसी प्रेम भावना को महसूस करके आपको फल देने वाला है। 11 यहाँ और अभी का नियम। मन की शांति पाने के लिए आपको अपने वर्तमान को हर परिस्थिति में स्वीकार करना आना चाहिए। यही यहाँ और अभी का नियम हमें बोध कराता है। अपने अतीत को नजरअंदाज करना होगा और अपने दुखों को शांत मन से सहते हुए उसके गुजर जाने का इंतजार करना होगा। ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में बने रहने की कोशिश करनी होगी और अतीत एवं भविष्य की चिंता कम करनी होगा। अपने कमरे को अच्छी तरह से देखें और स्वयं से कहें, मैं इस वक्त यहाँ हूँ और यही मेरा वर्तमान है। मन को ज्यादा भटकने न दें। 12 परिवर्तन का नियम। इतिहास स्वयं को दोहराता रहेगा और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान अपनी गलतियों से सबक नहीं ले लेता और इस चक्र को तोड़ नहीं देता। परिवर्तन इंसान की उन्नति के लिए नए मार्ग खोलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी गलतियों से जल्दी सबक लेकर अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। कर्मफल के प्रकार। पहला, सुख के फल। जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसके फलस्वरूप जीवन में सुख की अनुभूति होती है, जैसे कि दान, पूजा, यज्ञ, तप आदि। दूसरा, दुहक के फल। जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसके फलस्वरूप जीवन में दुहक की अनुभूति होती है, जैसे कि हिंसा, चोरी, अनैतिक कार्य आदि। तीसरा, धर्म के फल। जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसके फलस्वरूप जीवन में धर्म की अनुभूति होती है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, धर्म पालन आदि। चौथा, अधर्म के फल। जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसके फलस्वरूप जीवन में अधर्म की अनुभूति होती है, जैसे कि झूठ, अनैतिकता, अहंकार, हिंसा, लोभ आदि। पांचवा, विवाद रहित के फल। जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसके फलस्वरूप विवाद रहित की अनुभूति होती है, जैसे कि योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि। कर्म के फल को कैसे भोगें? पहला, कर्म का उद्देश्य। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्यों किसी कर्मों को कर रहे हैं और उससे हमें क्या लाभ होगा। कर्म का उद्देश्य सत्य, धर्म और निष्काम कर्म होना चाहिए। दूसरा, कर्म की गुणवत्ता।
हमें यह जानना चाहिए कि हम कर्म किसी ऐसी सोच से कर रहे हैं जो सत्य, न्याय, अहिंसा और दया के साथ मेल खाती हो। तीसरा, कर्म की नियत। हमें यह समझना चाहिए कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं। कर्म की नियत सही होनी चाहिए। हमें अपनी अच्छी नियत के अनुसार कर्म करना चाहिए। चौथा, कर्म के अपरिणाम। हमें कर्म के अपरिणामों के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों के फल से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। इस तरह से सही उद्देश्य, गुणवत्ता, नियत और संतुष्टि के साथ किए गए कर्मों के फल को भोगा जा सकता है। कर्म क्या होता है? जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके बदले में हमें एक फल मिलता है। यह फल हमारे कर्म के हिसाब से होता है। इसी को कर्म कहते हैं। कर्म के प्रकार क्या होते हैं? कर्म के दो प्रकार होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वह कर्म होते हैं जो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसमें किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए उत्सुकता होती है और इसमें इच्छा होती है कि वह वस्तु हमारे लिए सुखदायक हो। सकाम कर्म अक्सर संसार के बंधनों में फंसाते हैं और मनुष्य को सुख और दुख दोनों के अनुभव करने के लिए बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। निष्काम कर्म वह कर्म होते हैं जो केवल कर्तव्य के लिए किए जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की फलापेक्षा नहीं होती है। निष्काम कर्म में कर्ता की स्वार्थता कम होती है और उनमें केवल सेवा का भाव होता है। इस तरह के कर्म से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म फल किसे कहते हैं? जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके फल को कर्म फल कहते हैं। यह फल हमारे कर्म के आधार पर होता है। कर्म का फल कैसे भोगा जाता है? कर्म फल को भोगने के लिए हमें उसका फल उसी जीवन में नहीं मिलता। इसके बदले में हमें अगले जन्म में फल भोगने के लिए मिलता है। कर्म को कैसे सफल बनाएं? कर्म को सफल बनाने के लिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। इसके अलावा हमें सदाचार, ध्यान और त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म वह है जो हम अपने आचरण से बनाते हैं, जबकि भाग्य वह है जो हमें जन्म के समय ही मिलता है। भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों से उसे भी परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। कर्म का फल कब मिलता है? कर्म का फल हमें कर्म करने के बाद प्राप्त होता है। कर्म की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? कर्म की शुद्धि के लिए हमें कर्म को ध्यानपूर्वक और निष्काम भाव से करना चाहिए। इसके अलावा हमें सदाचार, सत्संग और श्रीमद् भगवद गीता जैसी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।